क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5। हमको क्वेश्चन पूछा है कि ऐसे कितने नेचुरल नंबर है 3 डिजिट नेचुरल नंबर जो 5 से डिविजिबल है। तो 5 से डिविजिबल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? हमारे 100 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो पहला डिजिट नंबर हमारा क्या रहेगा? 3 डिजिट नंबर 100, फिर उसके बाद 105, 1110, 115, ऐसे करते करते लास्ट डिजिट हमारा रहेगा 995। तो यहाँ पर क्या दिया? 100 हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। डिफरेंस हमारा यहाँ पे आ रहा है 5 का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5। और लास्ट हमें क्या दिया? टीएन दिया है। कितना दिया है? 995। तो हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल 5 से डिविजिबल कितने नंबर है। तो हम लोग क्या करेंगे? टीएन का फॉर्मूला लगाएंगे। टीएन इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू डी। अब टीएन की वैल्यू कितनी दी है? 995, तो यहाँ पे 995, ए की वैल्यू 100 प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है, डी की वैल्यू दी है 5। अब 995 इक्वल टू 100, अब यहाँ से पहले मल्टीप्लाई करते तो 100 को एज इट इज लिख देते हैं। 5 का एन में मल्टीप्लाई करेंगे 5n, 5 वन जा 5, तो यहाँ पे -5 आ जाएगा। अब ये -5 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? +5। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा +5, या फिर एक काम कीजिएगा, यहाँ पर 100 में से 5 माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो 100 में से 5 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 95 प्लस 5n। अब 95 यहाँ प्लस में तो इस आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो 995 माइनस 95 इक्वल टू 5n। अब 995 में से 95 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 900 इक्वल टू 5n। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 900 अपॉन 5। तो यहाँ पे 5 के टेबल से 900 को हम लोग डिवाइड करते हैं। 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, 4 बचा है। ठीक है, 9 में से 5 माइनस करोगे तो 4 आएगा 40, 5 8 जा 40, यानी आंसर कितना आया? 180। तो टोटल 180 नंबर है जो 5 से डिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर 7, द 11th term and 21st term of an AP are 16 and 29 respectively, then find the 41 term of an AP। अब हमें क्या दिया है? 11th टर्म हमको दिया हुआ है, 21st टर्म हमको दिया हुआ है 16 और 29, और फाइंड करना है हमको 41 टर्म। तो ये हम सबसे पहले क्या करेंगे? T11, तो T11 हमको कितना दिया है? 16। ठीक है, और T21 हमको दिया हुआ है 29। फाइंड आउट करना है हमको T41। ये हमको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। हमें ना ए दिया है ना डी दिया है, डिस्टेंस यानी कॉमन डिफरेंस भी नहीं दिया और फर्स्ट टर्म भी नहीं दिया है। हम क्या करेंगे? टीएन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो टीएन इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब टीएन की जगह पे क्या लिखना है? T11, तो T11 इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट 11 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे a प्लस 11 माइनस 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10। तो यहाँ पे 10t, इसको इक्वेशन 1 बना देंगे। यहाँ पे T11 आ गया हमारा 1। अब T11 की वैल्यू हमको दी हुई है, कितनी दी है? 16। तो यहाँ पे क्या लिखना है? 16। क्या लिखना है? 16। अब हमने T11 फाइंड आउट कर दिया, अब क्या लिखना है? T21। तो फिर से फॉर्मूला आएंगे, Tn इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला। अब यहाँ पे T21 है, तो a प्लस ब्रैकेट 21 माइनस 1 इंटू डी। T21 की वैल्यू हमको दी है T29, तो यहाँ पे लिखेंगे T29 इक्वल टू a प्लस 21 माइनस 1 हो जाएगा 20, यहाँ पे 20d। ये इक्वेशन हो गया 2। अब क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन चेक करेंगे। 16 इक्वल टू a प्लस 10d और यहाँ पे 29 इक्वल टू a प्लस 20d। a और a दोनों में कॉमन है, लेकिन दोनों का साइन क्या है? प्लस है। तो हम लोग क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशन को। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो इक्वेशन 2 दिया है हमें a प्लस 20d इक्वल टू 29, और इक्वेशन 1 दिया है a प्लस 10d इक्वल टू 16। सब्सट्रैक्ट करना है तो क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमने साइन चेंज कर दिया, a और a क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 20 में से 10 माइनस करोगे क्या आ जाएगा? 10d, और यहाँ पे 29 में से 16 माइनस करोगे क्या आ जाएगा? 13।
तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 13/10, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.3। अब यहाँ पर हमारा d निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, a निकालेंगे। क्या निकालेंगे, a। तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो पुट a इक्वल टू पुट d इक्वल टू 1.3 इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन लेना तो हम इक्वेशन 1 लेते हैं, ठीक है। तो a प्लस 10d इक्वल टू 16। अब d की वैल्यू क्या है 1.3, तो a प्लस 10 इंटू 1.3 इक्वल टू 16। तो a प्लस 10 का 1.3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 13 इक्वल टू 16। तो a इक्वल टू 16 माइनस 13, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब हमें a मिल गया और d मिल गया, a और d दोनों मिल चुके हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, T41। a इक्वल टू 3 आ गया हमारा आंसर, d इक्वल टू 1.3 आया, T41 अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे फिर से Tn का फॉर्मूला a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा क्या है फॉर्मूला है, यहाँ पे लिख दिए फॉर्मूला। अब Tn की प्लेस पे क्या हो जाएगा T41 हमको फाइंड आउट करना है, a की वैल्यू 3 प्लस n हमको दिया हुआ है 41 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 1.3। तो यहाँ पे 3 प्लस 41 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 1.3। तो अब क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे देख लो एक बार, क्योंकि पॉइंट में इसलिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो 1.3 से मल्टीप्लाई करो, 0 का मल्टीप्लाई दोनों में करोगे क्या हो जाएगा 0, 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 1 जा 4 और 1 5, तो क्या आ गया 52.0 यानी 52। तो यहाँ पे 3 प्लस 52, अब 52 प्लस 3 कितना हो गया 55। तो T41 जो टर्म है हमारा कितना आ गया 55। क्वेश्चन नंबर 8, 11, 8, 5, 2, dash 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 in this AP which term is number -151। हमें चेक करना है कि -151 कौन सा टर्म है, ठीक है। तो हमें एंड निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे द गिवन सीक्वेंस इज the given sequence is 11, 8, 5, 2 dash 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 और -151। तो यहाँ पर a हमें क्या दिया है 11 दिया है, d हमें दिया है T2 यानी 8 माइनस 11। तो 8 में से 11 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, वो भी माइनस में। और उसके बाद हमें Tn हमको दिया हुआ है कितना -151। तो यहाँ पे फॉर्मूला आएंगे Tn का, तो Tn इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा क्या हो गया फॉर्मूला हो गया। अब Tn की प्लेस, अभी Tn हमें कितना दिया -151, तो यहाँ पे लिखना है -151। a की वैल्यू दी है हमको 11 प्लस n हमको फाइंड आउट करना है, d की वैल्यू दी है -3। तो -151 इक्वल टू 11 प्लस -3 का n में मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -3n, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 जा 3। अब 11 और 3 कितना हो जाएगा, तो -151 इक्वल टू 11 और 3 कितना हो जाएगा 14 -3n। अब प्लस में इससे रहेगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -151 माइनस 14 इक्वल टू -3n। अब क्या करना है हमको, इन दोनों को माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का। 151 और 14 कितना हो जाएगा 165, ठीक है, इक्वल टू 3n इक्वल टू -3n। तो माइनस माइनस कैंसल, n इक्वल टू 165/3। तो n इक्वल टू हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, यानी n इक्वल टू हो जाएगा 55। तो -151 कौन सा टर्म है 55। क्वेश्चन नंबर 9, इन द नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250 हाउ मैनी आर डिविजिबल बाय 4। तो ऐसे कितने नंबर है वो 10 to 250 के बीच में जो 4 से डिविजिबल है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, द सीक्वेंस डिविजिबल बाय 4, ठीक है। अब डिविजिबल बाय 4 यानी 4 के टेबल से डिवाइड होना चाहिए। अब 10 नंबर है, 10 के बाद 4 3 जा 12 आता है, ठीक है, 4 3 जा क्या आता है 12।
तो यहाँ से हमारा नंबर स्टार्ट हो जाएगा 12, फिर 16, फिर 20, ऐसे करते करते लास्ट 250 है, तो लास्ट नंबर हमारा कितना आ जाएगा 248। क्या आ जाएगा 248। अब यहाँ पे सीक्वेंस आ गया 12, 16, 20 डैश 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 248। तब हमें लिखेंगे a इक्वल टू 12, डिफरेंस हमें आ रहा है 4 का, 16 माइनस 12 4 हो जाएगा, और tn हमें दिया है 248। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, n फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर कितने हैं जो 10 से लेके 250 तक डिविजिबल है। तो हम लोग लिखेंगे tn इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब tn के प्लेस में हम कितना लिखेंगे 248 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 12 प्लस n हमको फाइंड आउट करना है, d की वैल्यू है 4, तो 248 इक्वल टू 12 प्लस 4 का मल्टीप्लाई n में करेंगे क्या हो जाएगा 4n माइनस 4, तो 12 में से 4 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 प्लस 4n, 8 यहाँ प्लस में इस चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 248 माइनस 8 इक्वल टू 4n। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4n इक्वल टू 240, क्योंकि 248 में से 8 माइनस करोगे 240 आया, तो n इक्वल टू 240 अपॉन 4, तो n इक्वल टू 4 1 जा 4, ठीक है, 4 के टेबल में 24 आता है 6 टाइम, तो 4 6 जा 24 और ये 0, तो यहाँ पे कितना आ गया 60। तो टोटल 4 से डिविजिबल नंबर कितने हैं 60। Question number 10. In an AP, 17th term is 7 more than its 10th term. Find the common difference. हमें क्या करना है, D फाइंड आउट करना है। पूछा है जो 17th टर्म है वो 10 से 7 ज्यादा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 10th टर्म निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास A D कुछ नहीं है, D तो हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कौन सा टर्म पहले फाइंड आउट करते हैं, T10 फाइंड आउट करते हैं, तो T10 इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट 10 माइनस 1 इंटू डी। तो T10 इक्वल तो क्या हो जाएगा A प्लस 10 में से 1 माइनस क्या क्या हो गया 9D, इसको इक्वेशन 1 बना दो। ऐसे ही 17 टर्म फाइंड आउट करते हैं, तो T17 इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट 17 माइनस 1 इंटू डी। तो T17 इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 16D, ये इक्वेशन हो गया 2। अब हमें क्या पूछा है, तो यहाँ पे लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछा है, 17 टर्म इज 7 मोर देन द 10th टर्म। तो यहाँ पे लिखना है T17 इक्वल टू 17 मोर टर्म किसका है 10th टर्म। तो अब क्या करेंगे हम 10 टर्म हम यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ पे क्या पुट करेंगे 17 टर्म। तो 17 टर्म, तो अब क्या करेंगे पुट करते हैं वैल्यू, ठीक है। तो 17 टर्म के लिए 17 का इक्वेशन लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 एंड 2। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को, ठीक है। तो T17 के प्लेस में हम लिखेंगे A प्लस 16D, T10 के प्लेस में लिखेंगे A प्लस 9D। तो यहाँ पे लिखते हैं T17 के प्लेस में लिखना है A प्लस 16D, तो यहाँ पे लिखेंगे A प्लस 16D इक्वल टू 7 प्लस क्या लिखना है A प्लस 9D, A प्लस 9D। अब यहाँ पे A प्लस में, यहाँ पे भी A प्लस में ये रहेगा तो माइनस रहेगा, तो A और A क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो 16D माइनस 9D इक्वल टू 7। अब 16 में से 9 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 7D, तो 7D इक्वल टू 7, तो D इक्वल टू हो जाएगा 7 अपॉन 7, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा।